हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द 5 मिनट स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कुछ कुछ कॉमन गलतियां जो कि जब आप एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करेंगे या जब आप वेट करेंगे अपने स्टॉक का डिमांड जोन में आने का और उसके बाद अपनी एंट्री बनाने का, उस समय पर आपसे कुछ इस तरह की गलतियां हो सकती हैं। तो ये वही वाली लिस्ट है जिसको हमने पिछली बारी देखा था और हम बात कर रहे थे कि किस तरह के मूव्स आने चाहिए जिसके बाद आपका ट्रेड बन सकता है। तो खैर यहाँ पर तो उसके बाद काफ़ी समय हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो भी अचीव हो चुका है। ध्यान रहे, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसीलिए आपको पहले से नहीं बताया था इस वाले स्टॉक में एंट्री या कुछ भी लेने के लिए। ये वाली चीज़ आपको केवल एग्जाम्पल के लिए दिखाई थी और एक्चुअली में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टारगेट अचीव हो चुका है। तो पिछली वाली वीडियो में हम क्या बात कर रहे थे? हम कह रहे थे कि यहाँ पर एक क्लियर डाउन ट्रेंड है और उस डाउन ट्रेंड के बाद आपको दिखना चाहिए यहाँ पर एक इंपल्सिव मूव जो कि कुछ इस तरह से यहाँ पर बना है और उसके बाद जो रिट्रेसमेंट होती है वहां पर हम अपनी एंट्री करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे नीचे आपकी बननी चाहिए विक वाली कैंडलस्टिक जो कि यहाँ पर बनी है और आपकी बननी चाहिए इंपल्सिव कैंडलस्टिक्स जो कि दो बड़ी बॉडी वाली कैंडलस्टिक्स यहाँ पर बनी है। मार्केट स्ट्रक्चर इस जगह पर टूटा है। तो इस तरह से आपको देख करके बहुत बढ़िया लग रहा होगा कि हाँ, यहाँ पर ट्रेड बना और उसके बाद जाकर के वो टारगेट हिट हो गया है। लेकिन ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर ट्रेड बना है लेकिन हमें एंट्री नहीं मिली है। तो ये है एक तरह की चीज जो आपके साथ एक्चुअली ट्रेडिंग में हो सकती है, क्योंकि जब आप यहाँ पर रिट्रेसमेंट बनाएंगे तब आप देखेंगे कि ये जो स्टॉक है ये 61.8 62% रिट्रेसमेंट तक कभी आया ही नहीं। हमें अपनी एंट्री यहां पर लेनी होती है। जब आपके साथ ये चीज एक दो बार हो जाएगी उसके बाद आपके अंदर वो पेशेंस खत्म हो जाएगी। आपको लगेगा कि स्टॉक कभी भी वापस नीचे 62% तक तो आता नहीं है, देखो यहीं से ही ऊपर चला गया। ये जो 62% वाला जो हिसाब बताया है वो इसलिए बताया है ताकि आपको काफी अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो मिले। यहां पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 4.6:1 का आर आपको यहां पर मिल सकता था। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि जो स्टॉक है उसमें सारी की सारी कंडीशंस मीट हो जाएंगी, एंट्री भी बन जाएगी, डिमांड जोन से बाउंस बैक भी होगा, लेकिन रिट्रेसमेंट पूरी नहीं होगी और आपको बिना मिले वो वाला स्टॉक अपने टारगेट की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह की चीजें एक्चुअल चार्ट में होंगी। जब आप एक्चुअली में लाइव मार्केट में एग्जीक्यूशन करने के लिए बैठेंगे तो इस तरह की चीजें भी होंगी। एक और चीज बहुत बढ़िया ये हुआ कि हमें इस वाले चार्ट में ही एक दूसरी गलती भी दिख रही है जो कि आप कर सकते थे। यहां पर आप देख सकते हैं, हाँ, आपको लगेगा कि ये स्टॉक जो है ये डाउन ट्रेंड में है, ये स्टॉक जो है ये डाउन ट्रेंड में है और यहां पर ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। इतना बड़ा इंपल्सिव मूव बना है, यहां पर विक वाली कैंडलस्टिक बनी है, लेकिन यहां पर गलती क्या है बताइए? क्या गलती है यहां पर बताइए? बहुत ही ऑब्वियस है। 2 सेकंड के लिए सोचिए और जरा बताइए कि यहां पर क्या गलती है। तो गलती बहुत ही क्लियर है। गलती ये है कि यहां पर आपको एंट्री तो मिल जाती इस जगह पर, आप यहां पर कहीं पर 62% रिट्रेसमेंट में अपनी एंट्री कर लेते और स्टॉप लॉस करवा देते, क्योंकि ये जो एरिया है ये डिमांड जोन से काफी ऊपर है। अभी तक तो स्टॉक डिमांड जोन में आया ही नहीं है। तो जब तक स्टॉक डिमांड जोन में नहीं आता है तब तक इस तरह की एंट्री बनाना बेवकूफी है। आपको इस तरह की एंट्रीज नहीं बनानी चाहिए। तो इस तरह से जब आप एग्जीक्यूशन करेंगे, जब आप एक्चुअली मार्केट में जाकर के इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, या इस तरह के बाकी एग्जांपल्स भी जो हैं, जब आप उन्हें जाकर के मार्केट में देखेंगे तो कई बार कुछ कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से कुछ गलतियां हो जाएंगी। कई बार ऐसा होगा कि आपको ट्रेड में एंट्री नहीं मिलेगी और ट्रेड ऊपर चला जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि यहां पर इंपल्सिव मूव बनेगा ही नहीं, स्टॉक जो है वो गिरता 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 नीचे चले जाएगा, लेकिन आप बैठ बैठ के थक जाएंगे, आपका जो पेशेंस होगा वो खत्म हो जाएगा और उसकी वजह से आप किसी भी ऐसी वैसी जगह पर एंट्री बना देंगे। या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर एक बहुत बड़ा इंपल्सिव मूव बना और आपने इतने ऊपर ही एंट्री बना दी। आपने देखा इंपल्सिव मूव तो बन गया है, आपने रिट्रेसमेंट का वेट ही नहीं किया और आपने इतनी ऊपर एंट्री बना दी। देखिए जहां पर आपको 4.8:1 का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो मिल रहा था, अब वो घट करके 1.5:1 हो गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो होता है। आगे हम समझेंगे रिस्क मैनेजमेंट के टाइम पे कि किस तरह से पैसा एक्यूरेसी प्लस रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो को मिला करके बनता है। अगर आप इस तरह से खराब क्वालिटी वाले ट्रेड्स लेंगे तो आप ओवरऑल जाकर के लॉस में निकलने वाले हैं।
आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ट्रेडिंग आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, ना कि यहाँ पर आपको कोई चीज प्रूव करनी है कि हाँ देखो मुझे मार्केट के बारे में बहुत कुछ आता है, या मुझे लग रहा था कि यहां से स्टॉक ऊपर जाएगा तो एक्चुअली में ऊपर चला गया। ठीक है, एक्चुअली में ऊपर चला गया है, लेकिन आपने इस ट्रेड में पैसा कितना कमाया? आपने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया और बदले में रिवॉर्ड बहुत छोटा सा है। बदले में अगर आप इस तरह से एक अच्छे रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो के लिए वेट करेंगे, इस वाले केस में आपको ट्रेड नहीं मिला, कोई बात नहीं। बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बहुत सारे जो स्टॉक्स होंगे उनको आप आइडेंटिफाई करके अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। उनमें से किसी ना किसी में ट्रेड बन जाएगा इस तरह का, जहां पर आप 62% पर अपनी एंट्री ले पाएंगे। लेकिन जब आप ऐसे ही ट्रेड्स को लेंगे और बाकी फालतू के ट्रेड्स को छोड़ देंगे, तो आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इतना बढ़िया होगा कि आपका केवल अगर 3 में से 1 ट्रेड भी चलेगा तब भी आप ओवरऑल काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं इस वाले ट्रेडिंग सेटअप से। तो इस तरह की बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। जब स्टॉक नीचे आ रहा होता है डिमांड जोन की तरफ, तब कई बार छोटे छोटे इंपल्सिव मूव भी हमें ऐसा लग सकते हैं कि सेटअप बन गया है, स्टॉक में एंट्री ले लेनी चाहिए, क्योंकि हम बैठे बैठे बोर हो रहे होते हैं। तो आपको इन सारी की सारी चीजों का ध्यान रखना है। इस तरह की गलतियां आपको अवॉइड करनी है रियल टाइम ट्रेडिंग में, और उसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। तो जब आप चार्ट्स पर जाकर के होमवर्क वाला स्टेप पूरा करेंगे और उसके बाद लाइव मार्केट में जाकर के चार्ट्स को देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से ट्रेंड चेंज होता है, उसके बाद जाकर के आप ऐसे वाले ट्रेड्स को बहुत आसानी से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो चलिए, अब हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए हैं, किस तरह से एंट्री लेनी होती है, किस तरह से वॉच लिस्ट बनानी होती है, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, हमने सब कुछ समझ लिया है। तो स्ट्रैटेजी वाला पार्ट अब होता है कंप्लीट, और अगली वाली वीडियो में हम शुरू करेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस वाले ट्रेडिंग कोर्स की, जो कि है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया तो आप 9 सीखिए ट्रेडर से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेंगे, क्योंकि 8 में से 10 ट्रेडर्स को स्ट्रेटेजी तो आती है, लेकिन 8 में से केवल इक्का दुक्का ट्रेडर्स को ही रिस्क मैनेजमेंट आता है, जिससे एक्चुअली में पैसे बनते हैं। तो चलिए, अगली वीडियो बहुत खास होने वाली है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।